और तूल पकड़ने का दमखम रखती है। और खैर एफआईज का डेटा वाकई उसकी तरफ काफी सपोर्टिव। लेकिन आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षिता, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। नतीजे जो दो पहले इंडेक्स कंपनियों के आए हैं उस पर नजर डालेंगे। टेक महिंद्रा, यहाँ पर रेवेन्यू और मार्जिन उम्मीद के मुताबिक ही आया है। डॉलर रेवेन्यू में हल्की सी ग्रोथ 0.37% तक की, करीब 1638 मिलियन डॉलर का आंकड़ा कंपनी ने डिलीवर किया है। कांस्टेंट करेंसी आप देखेंगे तो 2.9% तक की ग्रोथ दिखा रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन बाकी सभी दिग्गज कंपनियों की तुलना में ये लोएस्ट कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है। इन्फी, टीसीएस, विप्रो सबने 4% प्लस की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ दिखाई है। अब प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े पर आए तो 13.6% तक का मुनाफा बढ़ा है और 1285 करोड़ के आसपास तक का आंकड़ा देखने को मिला है। यहाँ पर टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है, जो नई डील साइन हुई है, उसका सिग्निफिकेंट अमाउंट है। करीब करीब 716 मिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ टीसीवी इन्होंने साइन किया है और एन एवरेज ये 750 मिलियन डॉलर का पिछले 8 क्वार्टर से चल रहा है। इस बार ही ये 700 मिलियन से 1 बिलियन डॉलर के बीच की जो टिकट डील्स है वो अच्छी दिखाई दे रही है इस कंपनी के फेवर में। यहाँ पर एट्रिशन ऑर्गेनिक बिजनेस का करीब 2% घटता हुआ दिखाई दिया है। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर आज स्टॉक रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। अदानी पोर्ट दूसरी तरफ प्रॉफिटेबिलिटी 65% बढ़ी, रेवेन्यू में 32% से ज्यादा का इजाफा, अपटिक देखने को मिला वॉल्यूम ग्रोथ में और रियलाइजेशंस बेहतर हुए हैं। कंपनी ने दरअसल गाइडेंस मेंटेन की है, 12 से 15% वॉल्यूम गाइडेंस इन्होंने दी थी, ये मेंटेन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं इबिटा लेवल पर सेकेंड हाफ में जो है या फिर पूरे साल में 12,200 से 12,600 तक का इबिटा ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये आंकड़ा भी आज रेडार पर रहेगा। वोल्टास ने निराश किया है, लॉस आया है 6 करोड़ का, अनुमान था 80 करोड़ के प्रॉफिट का। रेवेन्यू 4% ही बढ़ा, इबिटा पर भी प्रेशर है 34% तक का। इनका जो यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट वाला बिजनेस है वहां पर रेवेन्यूज बिल्कुल ग्रो होते नहीं दिखाई दिए, फ्लैट है। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, लेकिन नतीजे खराब है। चोलामंडलम पर भी ध्यान देंगे आज, जहां पर ब्याज से आय में 18% तक की वृद्धि, 1676 करोड़ का आंकड़ा, मुनाफा 7% घटा है। मार्जिन जो है वो फ्लैटिश रहे 7.6% के आसपास ईयर ऑन ईयर। डिस्बर्सल में हालांकि करीब 68% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा सुधार देखा जा रहा है। एलआईसी हाउसिंग के नतीजे खराब है, ब्याज से आए हल्का सा डाउनटिक, मुनाफा आप देखेंगे 305 करोड़ पर आया, ग्रॉस एनपीए जस के तस है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। डिसबर्समेंट्स में इजाफा नहीं देखने को मिला है। तो ये एक और चीज है जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर भी आज बाजार रिएक्ट करेगा, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प टोटल सेल्स में 17% तक की गिरावट ईयर ऑन ईयर देखने को मिली है। 4.55 लाख यूनिट्स इन्होंने बेची। एक्सपोर्ट्स पर प्रेशर है, करीब 42% घटा है एक्सपोर्ट अक्टूबर के महीने में। रॉयल एनफील्ड, हालांकि कल स्टॉक काफी करेक्ट कर रहा था, लेकिन इनकी जो ईयरली सेल्स है उसमें अच्छा खासा इजाफा है। 82,235 यूनिट्स इन्होंने बेची है, तो पिछले साल से अगर आप कंपेयर करें तो 86% तक का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। टीवीएस स्टॉक एक आउट परफॉर्मर रहा है, लेकिन अक्टूबर की बिक्री के आंकड़े ठीक है, सिर्फ 2% का इजाफा हमने टोटल सेल्स में देखा है। 3,60,000 गाड़ियां इन्होंने बेची। टू व्हीलर सेल्स शॉर्ट ऑफ 1% की ग्रोथ दिखा रहे हैं। ईवी सेल्स का आंकड़ा 8,103 यूनिट्स इन्होंने बेची है, तो वहां पर पिकअप देखने को मिला है। एक्सपोर्ट मार्केट यहां पर भी दबाव में। रखिए तमाम स्टॉक्स को रडार पे और आज का इवेंट्स कैलेंडर क्विकली। यूएस फेड की बैठक का आउटकम रात 11:30